हाय। मैं एक काफ़ी समृद्ध परिवार में पैदा हुआ और मेरी मदर पॉलिटिक्स में थी और मेरे फादर किसी दूसरे शहर में रहते थे। तो घर में माँ बाप का साया बिल्कुल नहीं था। मदर बहुत ट्रैवल करती थी, फादर थे नहीं साथ में। बहुत बड़ा घर था, बहुत सारे नौकर थे, बट कोई माँ बाप का कोई डिसिप्लिन या माँ बाप मतलब जनरली सर्वेंट्स के साथ रहना, मेड सर्वेंट के साथ स्कूल जाना वापस आना कोई था नहीं। हम लोग 4 भाई बहन थे और आई थिंक मैं 9 साल का था, मेरे ब्रदर ने ड्रग्स शुरू किए और बहुत जल्दी वो इंजेक्शन लेने लगा। और मेरे को याद है एक बारी 9 या 10 साल का मैं था और वो इंजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था। बाद में मेरे को पता चला वो वेन मिस हो गई उसकी, तो हाथ से बहुत खून निकलने लगा उसका। और मैं गया बाथरूम में, देखा खून खून, और मेरी मदर खड़े होकर चिल्ला रही थी उस पर और मैं बहुत डर गया। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में मैं वही चीज़ करने लगा। तो मतलब क्लासिकली आप सोचें कि बचपन में अगर आपका बुरा कोई एक्सपीरियंस होता है तो आप नहीं करेंगे कभी उसको। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और मतलब उस टाइम से मेरे को नफ़रत हो गई ड्रग्स से। और मतलब मैं डिटर्मिन्ड था कि मतलब कुछ भी हो मैं ड्रग्स कभी नहीं करूँगा, और मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था और मैं क्रिकेट खेलता था और स्कूल टीम में बहुत यंग एज में मैं स्कूल टीम में चला गया। दिल्ली में क्रिकेट लीग होती है, वो खेलने लगा 13 साल की उम्र में और स्टेट के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। बट पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बेसिकली मुझे वो पढ़ना था जो मैं चाहता था पढ़ना। जो मुझे टीचर कहते थे पढ़ने के लिए, उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मतलब क्लास 7-8 में भी मतलब अगर टीचर कहता था कि होमवर्क करके लाना है तो मैं क्यों करूं होमवर्क। मतलब मेरा ये एटीट्यूड था बचपन से ही। जो भी कुछ मुझे कहा जाता था मतलब मैं क्यों करूं, मतलब मेरे अंदर बहुत था। और पर क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था तो मतलब सिगरेट और ये सब चीज़ें तो मतलब हम आपस में जो फ्रेंड्स थे उसमें भी कोई नहीं पीता था, तो मतलब उससे तो कोई फंडा था नहीं। ब्रदर की वजह से वैसे भी मुझे याद है मैं क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया और छुट्टियां हुई और मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। मेरे को एक स्किन में इन्फेक्शन हो गया। तो आई थिंक दिन के 8 घंटे मैं क्रिकेट को देता था। तो अचानक वो वैक्यूम, आज मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो मुझे समझ में आता है वो वैक्यूम बहुत हो गया मेरी लाइफ में, खालीपन। और पता नहीं कब सिगरेट आ गई, सिगरेट आते ही चरस आ गई और विदिन 6 मंथ्स हार्ड ड्रग्स में मैं चला गया। और मतलब आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। मुझे पता था मैं किस चीज़ में जा रहा हूँ, मैंने देखा था घर में। तो मतलब आज मतलब बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता कि ड्रग्स क्या हैं और उसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट मेरे को बहुत क्लियर आइडिया था ड्रग्स क्या है और मुझे ये भी आइडिया अंदर था कि नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी मैं उसमें चला गया। आई थिंक शुरू में मेरे को लगता था मतलब बहुत मज़ा आता था करके और बहुत डिफरेंट फीलिंग होती थी। मेरे को लगता था जब मैं अपने आप को देखता था कि मतलब मेरे को एक नई दुनिया मिल गई है जो, और मैं और लोगों को देखता था, मेरे को लगता था वो लोग गधे हैं बेसिकली, उन्हें नहीं पता मुझे जो दुनिया मिल गई है। और जो ड्रग मैं शुरू में कर रहा था उसके इफ़ेक्ट्स मेंटली भी ऐसे थे कि मेरे को लगता था कि म्यूज़िक बहुत अच्छा साउंड कर रहा है और फिल्म देखता था तो मुझे लगता था मुझे कुछ नया दिख रहा है उसमें। तो मैं सुपीरियर फील करता था कि मतलब हाँ मैं बेटर हूँ बाकी लोगों से। शुरू हुआ और अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी हार्ड ड्रग्स लाइफ में आ गए और वंस जो मेरा ड्रग ऑफ चॉइस मेरी लाइफ में आ गया, फिर उसके बाद मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। एक पैसे की बहुत ज़रूरत होने लगी, सारा टाइम करने लगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, कॉलेज जाने में दिक्कत होने लगी। मेरे को लगने लगा कि अगर मैं साउथ दिल्ली में रहता था, वहाँ से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो 4 घंटे लगेंगे। अगर मेरा नशा मेरे पास नहीं होगा तो फिर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। फ़िज़िकली मैं एडिक्ट हो गया, अटेंडेंस बिल्कुल ड्रॉप हो गई। और जैसे जैसे मतलब ये चीज़ें बढ़ने लगी, मतलब सोल टोटल फोकस मेरा वो नशा हो गया।
मतलब आई थिंक 2 साल कॉलेज के बाद बाकी सब कुछ छोड़ दिया, लाइफ को छोड़ दिया। मतलब सुबह उठना और मतलब नशा कहाँ से ख़रीदना है वो फोकस हो गया, और नशा जब मिल जाना फिर उसको पीना, और फिर जब नशा टूट जाए फिर उसको दोबारा ख़रीदना। आई थिंक आई वॉज 23 या 24, मेरी मदर ने मेरे को किसी रिहैब में डाल दिया, और रिहैब में गया, बाहर आया, कुछ टाइम तक ठीक रहा, फिर दोबारा वही चीज़ शुरू हो गई। और मतलब ये सिलसिला चलता ही रहा। इट वाज लाइक मतलब अ नेवर एंडिंग काइंड ऑफ थिंग्स। थोड़ा टाइम के लिए ठीक रहना, बट उन्हीं फ्रेंड से दोबारा मिलना, या मतलब किसी भी चीज़ को देख के दोबारा दिमाग में वो थॉट आ जाना और फिर दोबारा वो नशा करना शुरू कर देना। और बहुत हालत ख़राब हो गई, मेंटली, फिज़िकली बीमारियां बहुत होने लग गई। बेसिकली लाइफ को छोड़ दिया एकदम मैंने। और आई थिंक मेरी मदर भी इवेंचुअली हार गई। उन्होंने मतलब बहुत कोशिश की। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी जितनी आज है लोगों में, पर उन्होंने जो मतलब डॉक्टर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, जो उनसे हो सकता था उन्होंने ट्राई किया, बट कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी फिर गिव अप ही कर दिया एक तरीके से, कि मतलब रोमांटिकली हम मतलब मैं सोचता था कि मतलब ये नशा अब लकड़ियों पे ही छूटेगा। एट द एज ऑफ 28 मैं सोचने लगा कि अब मैं मरूंगा ही तभी छूटेगा, अदरवाइज़ इससे छुटकारा मुझे नहीं मिल सकता। और डेस्परेशन में मेरी मदर ने मेरी मतलब शादी की बात करी, और एक लड़की मुझे मिली, और मैंने प्रपोज़ किया, और शादी हो गई। और मेरी वाइफ आई, उसे कुछ आइडिया ही नहीं था एडिक्शन के बारे में, नशे के बारे में। वो एक बड़े मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, छोटे शहर से आई थी, और धीरे धीरे उसको पता चला। और मतलब बहुत लंबी कहानी है, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट डरा हुआ बहुत था। होप मेरे को नहीं थी कि मेरा नशा छूट पाएगा। और ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई कि बीमारी है। मतलब नफ़रत जिस चीज़ से मैं करता था उसको मैं करने लगा। इतनी मैंने कोशिश की छोड़ने की। ऐसा नहीं है कि मतलब 21-22 साल की उम्र में मेरे को पता नहीं था कि हालत मेरी ख़राब होगी, पता तो था ही। ट्राई बहुत किया मैंने, लेकिन जितनी भी बार कोशिश की फिर दोबारा वही चीज़, दोबारा वही चीज़। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई, हाँ मेरे अंदर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है मेरे अंदर, आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। मैं आते आते ना मैंने देखा कि क्योंकि मैं अपने अंदर झांकने लगा कि मेरे अंदर है क्या जो मैं बार बार वही चीज़ करता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम क्या है। मेरे को लोगों से प्रॉब्लम है। मतलब आज भी मेरे को ज़्यादा लोग मिल जाएं एक साथ तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, मुझे वहाँ नहीं रहना। मेरा आज भी सबसे कंफर्टेबल स्पेस एक लैपटॉप है जिसके सामने स्क्रीन है और कोई इंसान नहीं। मेरे को इंसान ज़्यादा पसंद नहीं। और वो बात मेरे को समझ में आई कि बचपन से मेरे को इंसान पसंद नहीं, और मैं बना ही ऐसे हूँ। मतलब ये मेरे अंदर है। ये नहीं है कि नशा मैंने किया तो मैं ऐसा हो गया। आज मेरे को समझ में आता है कि नशा मेरे लिए परफेक्ट था। जिस तरह मैं हूँ, डरा हुआ, लोगों से अलग रहने वाला, अपनी अंदर की चीज़ें नहीं बताने वाला, झूठ बोलने वाला, अब इनसिक्योर इंसान हूँ मैं। और मतलब नशा मेरे लिए परफेक्ट था बिकॉज फिर मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं और मेरा नशा। और इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हुई। ये बात आज मेरे को समझ में आती है। ये भी बात मेरे को समझ में आती है कि हर बंदा जो नशा करता है वो ऐसा नहीं है। और आज़ादी की मैं साधारण ज़िंदगी बिना नशे के जी सकता हूँ। मैं तो दांत भी ब्रश नहीं कर सकता था बिना नशे के। तो ये बात समझ में आई धीरे धीरे, और अपने आप से कंफर्ट लेवल बढ़ा तो दूसरों से भी कंफर्ट लेवल बढ़ा। पहले अपनी बीवी से कंफर्ट लेवल बढ़ा, अपने बच्चे से कंफर्ट लेवल बढ़ा, जिस समाज में मैं रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा मेरा कंफर्ट लेवल बढ़ा। आज भी मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ ना, मेरे को लाइफ जीना ठीक से नहीं आता है आज भी। और मैं मतलब मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत है।
आज भी मैं नेगेटिविटी से ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ। तो मुझे पता है कि ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पर अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या दोबारा तू वो ज़िंदगी जीना चाहेगा, डेफिनेटली नॉट।